जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार। हर रोज़ करें यह 3 काम, हमेशा घर में साक्षात निवास करेंगी माँ लक्ष्मी, धन की देवी। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन बहुत सुखमय रहता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज़ कुछ ज़रूरी काम ऐसे करने हैं जिससे घर में आपके हमेशा धन धान्य भरा रहे। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत आवश्यक है। धन के बिना जो जीवन वो गरीबी में गुजरता है। लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पूजा पाठ और उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय या आप टोटके भी कह सकते हैं बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति धन की कमी को दूर कर सकता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती, साथ ही खुशहाली भी बनी रहती है और जीवन में सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वह काम कौन से हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी रहती हैं सदैव आप पर प्रसन्न और बरसाती हैं अपनी कृपा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर हमेशा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हाँ बोले भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, शुभ दर्शन। नींद से जागते ही आप एकदम से आंखें न खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें और ये सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो, जैसे राधा रानी की तस्वीर, राधा कृष्ण, राम भगवान की तस्वीर या श्री हरि विष्णु की तस्वीर। देव दर्शन के बाद आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसमें देवीय शक्ति निवास करती हैं। सुबह उठते ही आप श्री राम, हनुमान जी या श्री कृष्ण का नाम भी ले सकते हैं। ईश्वर का नाम लेने से आपका दिन शुभ होता है। दूसरा है, देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई रहती है। सभी को अपने घर की रोज़ साफ सफाई करना चाहिए, साथ ही सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। नंबर 3, हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रोज़ाना हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं तो यह आपके घर में धन वर्षा के मार्ग जो है खोलने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जी का जो है आगमन घर में होता है और यदि आप नियमित रूप से स्वस्तिक बनाते हैं तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक मुख्य उपाय है। इसके साथ ही यदि आप स्वस्तिक में दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आप घी का दीपक लगाते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। नंबर 4, चलिए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जागना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। ज़्यादातर साधु संत रोज़ाना सुबह सुबह उठकर ध्यान करते हैं, साथ ही दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। रोज़ाना घर के अंदर स्थित पूजा घर जो है आवासीय परिसर और मुख्य द्वार की साफ़ सफाई आपको डेली करनी चाहिए। खासकर मुख्य द्वार के आसपास साफ़ सफाई के बाद पानी से धोएं। पानी से धोना संभव न हो तो कम से कम पानी का आप छिड़काव अवश्य करें। ये करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, पौराणिक मान्यता के अनुसार अनाज को भगवान का दिया गया प्रसाद माना गया है, जिसे हर इंसान को श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में अन्न का सम्मान किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसके साथ ही जो लोग अन्न के दाने दाने की कीमत समझते हैं, उसे कभी बर्बाद नहीं करते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए अन्न का अपमान कभी न करें। नंबर 6,
चंदन तिलक। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान के समक्ष बैठकर हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती या गोकुल चंदन की लकड़ी को बट्टी पर घिसें और फिर उसका तिलक आप लगाएं। यह बहुत ही शुभ होता है, जो हमारे जीवन के सभी संताप हटा देता है और आर्थिक प्रगति के रास्ते खोलता है। चंदन का जो तिलक लगाने से है, पापों का आपका नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को भी आपके बढ़ाता है। नंबर 7, चलिए जानते हैं तुलसी की पत्तियों का जो है पानी छिड़कने पर अगर मुखिया या बड़े लोगों को प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी के पत्तों को जो है लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के सभी कोने और जो मुख्य द्वार है आपके, उस पर आप छिड़क दें। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है, सुख समृद्धि आएगी। यह आपके जो परिवार के बड़े लोग हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। नंबर 8, सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का जो स्थान है बहुत ही उच्च होता है। रोज़ सुबह सोकर उठने के बाद आप अपने माता पिता के पैर छुएं। उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति का वातावरण भी बना रहता है। इससे जो है आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रगति के मार्ग आसान करता है ये आपके लिए। नंबर 9, चलिए जानते हैं क्या। रोजाना रंगोली बनाएं। देवी देवताओं को साफ सफाई काफ़ी पसंद होती है और आप सबको भी पसंद है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए दीपावली ही नहीं, हर दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रंगोली अगर बना सकते हैं तो बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दक्षिण भारत में कई जगहों पर यह व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे पर रंगोली के साथ साथ कलश भी बनाना काफ़ी शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन धान्य प्रदान करती हैं। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हो सके तो अपने घर के सामने रंगोली बनाएं। नंबर 10, माता लक्ष्मी की आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो नियमित रूप से आपको घर में माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर में माता लक्ष्मी जी की आरती और पूजन नियमित रूप से करता है, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय को रोजाना करने से व्यक्ति का जो जीवन है उसमें कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। वीडियो में बस इतना ही। यह जो तमाम जानकारी है आपको आपकी रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सबके लिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।